अरुण कहाँ बोल रहा है? आस्तिक बनने को मिला है चातुर्मास। रो बोल रहा है रोज। गुस्सा छोड़ने को मिला है चातुर्मास। ना बोल रहा है नया इतिहास बनाने को मिला है चातुर्मास। निश्चित रूप से बहुत सुंदर सी बात बोली थी, अगर आपको ध्यान हो तो। हमने कहा कि क्रोध क्यों आता है, क्योंकि रोज़ पर अभी काफ़ी लंबे समय से चर्चा चल रही है। और क्रोध के ऊपर से मैंने एक बहुत सुंदर सी बात बोली थी कि अपेक्षा की उपेक्षा होती है, इसलिए मनुष्य क्रोध नहीं करता है। उस दिन का क्रीम कोटेशन था मेरा, अपेक्षा की उपेक्षा होती है इसलिए मनुष्य क्रोध नहीं करता है, परंतु अपेक्षा पूर्ति की आग्रह की उपेक्षा होती है इसलिए मनुष्य क्रोध करता है। क्या तात्पर्य था इसका? मुझे चाय चाहिए, ये अपेक्षा है मुझे, लेकिन चाय चाहिए ही, ये क्या है? अपेक्षा पूर्ति का आग्रह। मुझे बाहर जाने के लिए गाड़ी चाहिए ही, ये अपेक्षा है, लेकिन मुझे बाहर जाने के लिए गाड़ी ही चाहिए, मैं बस से नहीं जा सकता, मैं ट्रेन से नहीं, ये अपेक्षा पूर्ति का आग्रह है। बस जो मैं बोल रहा हूँ वो होना ही चाहिए, बस उसको आपको करना ही पड़ेगा। वहाँ पर अपेक्षा पूर्ति का आग्रह हो जाता है। और जब जब भी अपेक्षा पूर्ति का आग्रह होता है वहाँ विवाद होता है, वहाँ झगड़ा होता है, वहाँ क्रोध होता है, और वहाँ पर एक प्रकार से इस प्रकार का दावानल उत्पन्न हो जाता है जो ना जाने कहाँ कहाँ तक कितने कितने लोगों को हैरान और परेशान कर देता है। इसलिए अपेक्षा अवश्य हो, अपेक्षा अवश्य हो, परंतु अपेक्षा पूर्ति का आग्रह बिल्कुल नहीं होना चाहिए। तो परिणाम मन स्वस्थ हो जाएगा और मन प्रसन्न हो जाएगा। अपने आप को अगर प्रसन्नता के शिखर पर ले जाना है तो देखिए बात ध्यान रखना, हम सब करें लेकिन अपेक्षा पूर्ति का आग्रह ना करें। बिना अपेक्षा के जीवन चलता नहीं है, मैं मानता हूँ, क्योंकि हर एक आज का जीवन ऐसा है कि आज अगर अपेक्षा ही नहीं रहेगी, बिना अपेक्षा के तो कोई भी नहीं है। लेकिन बस अगर आपको खुश रहना है तो क्या करना है? अपेक्षा पूर्ति का आग्रह बिल्कुल नहीं करना है कि मुझे चाहिए ही चाहिए, नहीं। जैसा मिल जाए वैसे मैं संतुष्ट हो जाऊँ, जैसा हो जाए वैसे मैं अपने आप को ढाल लो, तभी कहीं जाकर आप पूज्यता को प्राप्त होगे, तभी कहीं जाकर आप सबको अपना बना पाओगे, तभी कहीं जाकर आप सबके हृदय में राज कर पाओगे। नहीं तो निश्चित मान के चलना। आप एक ही प्रश्न मैं आपसे पूछ रहा हूँ कि आपके जाने के बाद भी अगर आपको याद करें तो मान लेना आपने बहुत कुछ कमाया है, और लेकिन आपके जाने के बाद भी अगर आपको याद नहीं किया जा रहा है और हर व्यक्ति हर हृदय में आपके प्रति सम्मान नहीं है, आपके से अहोभाव नहीं है, आपके आदर भाव नहीं है, आपने कुछ नहीं कमाया, आपने सब व्यर्थ और अनर्थ में गंवा दिया। मैं एक ही बात हमेशा जब ये विषय आता है तो बोलता हूँ, बी टेस्टफुल। क्या बोलता हूँ? बी टेस्टफुल। इतने अच्छे बन जाओ, इतने सुंदर बन जाओ, इतने महान बन जाओ कि तुम्हें हमेशा याद रखा जाए। बी टेस्टफुल ऐसा होता है ना कि एक बार और मैं खाना चाहता हूँ, और मिल जाए और मिल जाए और मिल जाए। और वो व्यक्ति जो भी आपसे जुड़ा हो, जो भी आपके साथ में रहने वाला हो, जब आप नहीं हो तब आपकी याद आए तो मानना बी टेस्टफुल हूँ। जब उसके पास समय रहे 2, 5, 10 मिनट का तो वो आपके पास आया, 10 मिनट के लिए आए, लेकिन वो 10 मिनट के बाद भी जाना नहीं चाहे तो मान लेना आप बी टेस्टफुल हो। आप कितने अच्छे हो, आपने कितने लोगों को अपना बनाया है, कितने लोगों को अपने जीवन से और अपने आप से प्रभावित किया है। ध्यान रखना, जो अपने लिए जीता है उसे दुनिया याद नहीं रखती है, लेकिन जो सबके लिए जीता है उसे दुनिया याद ही नहीं रखती है, कभी भूलती भी नहीं है, कभी भूलेगी भी नहीं। जो सबके लिए जीता है उसको दुनिया कभी ना भूली है और ना भूलने वाली है। आपको तो बस वैसा ही जीवन जीना है। मैंने एक और बात 2-3 दिन पहले प्रवचन में बोली थी, बहुत सुंदर सी बात बोली थी कि एक इतिहास ऐसा है जो पढ़ा जाता है, एक इतिहास ऐसा है
जो याद रखा जाता है, और एक इतिहास ऐसा है जो रटा जाता है, और एक इतिहास ऐसा है जो भुला दिया जाता है। तो क्रोध के सामने अगर क्रोध करोगे, बेर के सामने बेर करोगे, गाली के सामने गाली दोगे, हिंसा के सामने हिंसा करोगे, तिरस्कार के सामने घृणा करोगे, और माया के सामने अगर आप प्रपंच करोगे, तो निश्चित रूप से इतिहास पढ़ा तो जरूर जाएगा, लेकिन सदियों तक याद नहीं रखा जाएगा। अगर सदियों तक याद रखा, आप चाहते हो मुझे सदियों तक याद रखा जाए, तो क्रोध कोई कितना भी करे और आप क्षमा करते चलो। करने दो करने वाले को क्रोध, पर आप तो क्षमा करते चलो, आप महान बन जाओगे। ध्यान रखना, निश्चित मान के चलना, क्षमा अपने आप में क्या है? क्षमा अपने आप में वो है जिस क्षमा के माध्यम से आप भगवान बन सकते हो, क्योंकि क्षमा के अंदर विनय है, और जब विनय है वहाँ 12 तप में विनय आता है। जब जब भी आप झुकोगे और दूसरों के लिए जियोगे, आपके अंदर विनय आ जाएगी, और जब आपके अंदर विनय आ जाएगी तो ये निश्चित मान के चलना, आज नहीं तो कल आपको भगवान बनना है। मनाने वाला भगवान, ध्यान रखना क्या बोल रहा हूँ, बहुत सुनने मानने वाला भगवान बनता है, मनाने वाला भगवान नहीं बनता है। कौन भगवान बनता है? कौन भगवान बनता है? मानने वाला भगवान बनता है। ध्यान रखना, मनाने वाला आज तक कभी भगवान नहीं बना है। अगर आपको भी भगवान बनना है तो आप मानते चले जाओ, आज नहीं तो कल भगवान बन जाओगे, और आप मनाते रहोगे तो जिंदगी भर यहीं रहोगे, यहाँ से ऊपर कभी बढ़ नहीं पाओगे। ऊपर जाना है तो आप मानने की बात करो, मनाने की बात छोड़ दोगे। क्रोध के सामने आपने क्रोध किया, कोई मतलब नहीं निकलेगा, नहीं, क्रोध के सामने आप क्षमा दो, आपके अंदर कि वो ऊर्जा बाहर आएगी, वो उत्कृष्टता आपके अंदर से बाहर निकलेगी कि सब कुछ अपने आप अच्छे होना लगेगा। हिंसा के सामने आप तो प्रेम दो, जितना प्रेम बांटोगे उतना है। प्रपंच कोई कितना भी करे, आप तो सरलता सहजता की मूर्ति बन जाओ। कोई करने तो जितना कर रहा है प्रपंच, लेकिन मुझे क्या बनना है? मुझे तो सरल बनना है, और मुझे तो सहज बनना है। जो सरलता और सहजता को जीवन में लाता है वही भगवान बन पाता है। कोई कितना भी अभिमानी हो, लेकिन उस अभिमान के सामने आपको नम्रता रखनी है। जितने नरम बनोगे उतना अच्छा है। आपको अभिमानी नहीं बनना है, उस अभिमान को छोड़ना है। लोभ के सामने तो आपको क्या रखना है? संतोष वाले जीवन को जीते चले जाओगे तो बहुत अच्छी बात है। जैसी क्रिया वैसी प्रतिक्रिया, ध्यान रखना, ऐसे इतिहास को पढ़ा नहीं जाता है, उसको भुला दिया जाता है। परंतु गलत क्रिया के सामने सम्यक प्रतिक्रिया करोगे तो उसको स्मृति पटल पर याद रखोगे। बताओ, किसी ने आपके साथ गलत किया है और उसके बाद भी आप उसके साथ अच्छा करते चले जाओगे, तो उस व्यक्ति को आपने खरीद लिया कि नहीं खरीद लिया? बोलो, खरीद लिया कि नहीं खरीद लिया? निश्चित रूप से ध्यान रखना, आज नहीं तो कल वो याद तो करेगा कि मैंने तो गलत किया, लेकिन सामने वाले ने मेरे साथ अच्छा किया। बस आप तो अच्छा करते चलो। मन में राग नहीं, मन में द्वेष नहीं, मन में कषाय नहीं, मन में किसी प्रकार की उद्विग्नता नहीं रखना। नहीं तो ध्यान रखना, मैंने आपसे बोला था ना, गधा गधे के रूप में जन्म लेता है, जीता है और मर जाता है। नीम के रूप में अंकुरित होती है और वो मुरझा जाती है। और मनुष्य के लिए ऐसा नहीं है। मनुष्य जन्म तो मनुष्य के रूप में लेता है, लेकिन वो पशु के रूप में भी जीवन जीता है और शैतान के रूप में भी जीवन जीता है। अब आप और चाहें तो वो सज्जन या संत के रूप में भी जीवन जीकर परमात्मा के रूप में अपने अंत को विदा करता है। आपको परमात्मा के रूप में बनना है तो निश्चित रूप से झुकते चले जाओ, आप तो मानते चले जाओ। आज नहीं तो कल आप परमात्मा बनोगे। नहीं तो आपका जीवन क्या है? पशु तुल्य है। आपका जीवन क्या है? शैतान तुल्य। नहीं, बिल्कुल नहीं। हमें अपने जीवन को निश्चित रूप से, आप यदि आक्रमण में रुचि है, आपकी रुचि अगर आक्रमण में है तो आप राक्षस हैं। आपकी रुचि अगर आक्रमण में है तो आप राक्षस निश्चित हैं। और अगर आपकी रुचि प्रतिक्रमण में है तो निश्चित रूप से आप सज्जन या वत महान बन सकते हैं। हमें जीवन में प्रतिक्रमण करना है। प्रतिक्रमण का तात्पर्य क्या है? क्या है?
आया और गया, निकाल देना है। बिल्कुल ये प्रतिक्रमण है। हमने तो किसी को भी कुछ भी इधर से सुना और उधर से निकाल दिया, वही प्रतिक्रमण है। तभी हम कहीं जाकर बहुत अच्छे से अपने जीवन को जी पाएंगे। हमारे जीवन को अगर महान बनाना है, उत्कृष्ट बनाना है, तो हम अपने आप को ऊपर उठाना है, तो हम तो बस अपने जीवन में एक ही रखें, वो महान बन सकता है, सरलता और सहजता। जिसके जीवन में सरलता है, जिसके जीवन में सहजता है, निश्चित रूप से मान के चलना उसके पास सब कुछ है, उसे किसी चीज की आवश्यकता नहीं है। ध्यान रखना, जिसके जीवन में क्या है, सरलता और सहजता है, और जिसके पास सरलता और सहजता नहीं है, उसका जीवन तो यूं व्यर्थ और अनर्थ की ओर चला जा रहा है। क्योंकि मैंने 3 बातें आप लोगों से परसों नरसों बोली थी। क्या बोली थी? कि वो जीवन था जब स्पष्ट समझ थी। आज हम सब जी रहे हैं लेकिन हमारे अंदर स्पष्ट समझ ही नहीं है। हम कहाँ दौड़ रहे हैं, हम कहाँ भाग रहे हैं, हम किस ओर जा रहे हैं, हमारा जीवन किस ओर जा रहा है। वो समझ क्या थी, वो स्थिति थी जब कैसा जीवन था। आज परलोक, परम पद और परमात्मा विस्मृत हो गए। आप क्या कर रहे हो, इसके बाद क्या मिलेगा आपको, विचार तो करो। परलोक गौण हो गया, परम पद गौण हो गया, परमात्मा विस्मृत हो गए। भैया बैठ जाओ, डिस्टर्ब नहीं, बैठ जाओ, कोई दिक्कत नहीं। परलोक गौण हो गया, सेलू भैया, परलोक गौण हो गया। अगर परलोक आपको दिखता तो निश्चित रूप से आप समझते मैं क्या कर रहा हूं और इसका फल क्या मिलेगा मुझे। मैं आज क्या कर रहा हूं, मैं क्या करने जा रहा हूं और इसका फल क्या मिलेगा। परलोक गौण हो गया। परम पद पाना है, वो परम पद गौण हो गया और परमात्मा विस्मृत हो गए। निश्चित मान के चलना। और फिर इस परलोक और परम पद और परमात्मा की जगह 3 चीज दी थी मैंने। क्या आ गया है आज जीवन में? प्रदर्शन, प्रतिस्पर्धा और प्रतिष्ठा का वातावरण आ गया है। एक ही में दौड़ रहे हैं हम, सिर्फ प्रदर्शन में, प्रतिस्पर्धा में और प्रतिष्ठा के दौड़ में दौड़ते चले जा रहे हैं। क्या मिलेगा इस प्रदर्शन से, क्या मिलेगा इस प्रतिस्पर्धा से, और क्या मिलेगा उस प्रतिष्ठा से? क्यों पीछे भाग रहे हैं हम प्रतिष्ठा के, प्रदर्शन के और साथ साथ में प्रदर्शन के? नहीं, बिल्कुल मत भागो भैया, उससे कुछ नहीं मिलने वाला है। और उसी के कारण कौन कौन से गुण चले गए हमारे अंदर की, वो समाधि अंदर की, वो समता चली गई, सत्कार्य चले गए, सद्वचन चले गए और सद्गुण सब गौण हो गए। क्योंकि हमने अपने जीवन में किसको ले रखा है? प्रदर्शन, प्रतिस्पर्धा और प्रतिष्ठा का वातावरण हमने बना रखा है। नहीं, इस वातावरण को छोड़ दो, नहीं तो हम भागते चले जाएंगे। संपत्ति, सत्ता और सुंदरता और साठगांठ, ये सब कुछ हमारे जीवन में महत्वपूर्ण बन गया है। नहीं, हमें वैसा जीवन नहीं जीना है। हमें अगर अच्छा जीवन जीना है तो मैंने आपसे कहा था, प्रदक्षिणा हम उसकी दें जिसकी ओर से मिलने वाली दक्षिणा हमें निहाल बना दे। प्रदक्षिणा हम उसकी दें जिसकी ओर से मिलने वाली दक्षिणा हमें निहाल बना दे। हम किसकी प्रदक्षिणा दे रहे हैं? हम दिन रात जिसके पीछे भाग रहे हैं उसकी हम प्रदक्षिणा दे रहे हैं। हम उस अभिमान की प्रदक्षिणा दे रहे हैं, हम उस क्रोध की प्रदक्षिणा दे रहे हैं, हम उस जो हमारे पास रुपया पैसा है उसकी प्रदक्षिणा दे रहे हैं, हमारे पास जो सत्ता है, जो रुबाब है, उसकी हम प्रदक्षिणा दे रहे हैं। ध्यान रखना, उसकी प्रदक्षिणा से दक्षिणा के रूप में आपको क्या मिलेगा? ऐसा मिलेगा जिससे आप निहाल नहीं हो पाओगे। अगर अपने आप को निहाल बनाना है, अपने आप को उत्कृष्ट बनाना है, तो उसकी प्रदक्षिणा दो, उसके आगे पीछे घूमो, जिसके माध्यम से आपका कल्याण हो, जिसके माध्यम से आपके जीवन की उत्कृष्टता आती चली जाए, आप महान बनते चले जाए। और वो महान तभी बनोगे जब आपके जीवन में एक बहुत अच्छी सुंदर सी सरलता और सहजता आ जाए। है आपके जीवन में सरलता और सहजता? बोलो, नहीं है? है? कितने लोग यहाँ हैं जो ये कह रहे हैं कि हम सरल भी हैं और सहज भी हैं? बोलो, कितने लोग ऐसे हैं जो अपने लिए जीवन नहीं जीते हैं, जो दूसरों की खुशी के लिए अपना जीवन जीते हैं, जिसमें सबका मन हो वैसा कर लो। मुझे मानना नहीं है, मुझे मनाना नहीं है, मुझे तो मानना है। यहाँ कौन, या जितने लोग बैठे हैं उसमें से कौन है जो मानने वाले हैं और कौन है जो मनाने वाले हैं? बोलो, कितने लोग हैं जो मानने वाले हैं?
कल्याण किसका हुआ है? मनाने वाले का कि मानने वाले का? किसका कल्याण हुआ है? मानने वाले का कल्याण हुआ है। मनाने वाले का कल्याण ना हुआ है और ना होने वाला है। निश्चित बात आप रख लेना। अगर आप मान नहीं रहे हो तो आप अभिमानी हो। आपका मान बोल रहा है नहीं, हमें तो सिर्फ अपने जीवन को करता। बहुत देखो, इतना समय बीत गया, हम मना रहे हैं सबको, और अगर हम मान लीजिए नहीं मान रहे हैं तो क्या हो रहा है? इतना तो हो गया, लेकिन अभी भी कुछ नहीं बिगड़ा है। अपने आप को अच्छा बना लो, अपने आप को महान बना लो, और कम से कम देव शास्त्र गुरु के सामने, उनके सामने तो आप उनकी मानते चले जाओ। आप मानते चले जाओगे। ध्यान रखना, वो प्रभु तो मौन है, वो कुछ बोलते नहीं है, और गुरु भी ध्यान रखना कभी कुछ बोलेंगे नहीं। वो तो एक रास्ता बताएंगे आपको कि भैया ऐसा कर लो तो तुम्हारी इच्छा, और नहीं करो तो आप जानो। आप जानो भाई, गुरु का तो कुछ बिगड़ना ना है ना आगे बिगड़ेगा। ध्यान रखना, वो तो अपने 28 मूल गुण बहुत अच्छे से पाल रहे हैं और आगे भी पालेंगे, आगे भी पालते रहेंगे। कहीं उसमें कोई विकल्प वाली बात नहीं है। आपने मान लिया आपका भला होगा, आपने नहीं माना आप जानो और आपका काम जाने। लेकिन बाद में आपको खटकेगा जरूर, बाद में आपको खटकेगा जरूर कि मैंने प्रभु की नहीं सुनी, मैंने गुरु की नहीं सुनी, मैंने तो कहाँ क्या कर लिया। मैं नहीं चाहता आपके मन में बाद में खेद खिन्नता हो, आपका मन बाद में उदास हो, आपका मन बाद में ऐसा लगे कि मैंने गलत कर लिया। इसलिए नहीं, हमारे जीवन में सरलता होनी चाहिए, हमारे जीवन में सहजता होनी चाहिए। मैंने पिछले प्रवचन में एक बात बोली थी कि सब जगह क्रोध करना, सब जगह क्रोध करना, पर कहाँ कहाँ क्रोध नहीं करना, मैंने 2-3 स्थान बताए थे। एक तो भगवान के सामने, दरबार में 3 लोग के नाथ के सामने क्रोध मत करना। दूसरा बोला था जो अपने उपकारी हैं, जो अपने माता पिता हैं, कम से कम उनके सामने क्रोध मत करना, क्योंकि भैया उन्होंने सब दिया है। तीसरा बोला था जो अपने गुरु हैं उनके सामने तेज आवाज में बात मत करना। गुरु के सामने अगर क्रोध वाला माहौल आपने वातावरण बना दिया, वहां का पाप कहां धोगे? प्रभु के सामने आपने आद रोज ध्यान कर लिया, उस जगह की भी कर्म की लीला को कहां समाप्त करोगे? नहीं नहीं, निश्चित रूप से आरोहण वालों, मैं इतना ही आपसे कह रहा हूँ कि कम से कम ज़्यादा स्थान छोड़ दो, लेकिन आज इतना तो कम से कम नियम ले लो। मैं आप लोगों से आवेदन कर रहा हूँ, निवेदन कर रहा हूँ, अगर मेरी स्वीकार कर लो तो कम से कम 3 स्थान पर क्रोध मत करना। प्रभु के दरबार में, गुरु के समक्ष, और जिनने उपकारी हैं उनके सामने क्रोध मत करना। हो जाएगा? बोलो, हो जाएगा? वहाँ क्रोध नहीं करना। ध्यान रखना, वहाँ क्रोध करोगे तो यहाँ का क्रोध कहाँ धोओगे? बस यहाँ का क्रोध कहाँ धोओगे? स्थान नहीं है धोने का। और फिर स्थिति परिस्थिति ऐसी गंभीर बन जाएगी आपकी, इतनी खराब स्थिति बन जाएगी कि आप खुद भी निश्चित रूप से, मैं बता रहा हूँ कि पूज्य गुरुदेव के सामने एक व्यक्ति ने बहुत तेज आवाज़ में बात करी थी। इतनी तेज आवाज़ में बात करी थी, पूरी दुनिया उस व्यक्ति का नाम जानती है, लेकिन मैं नाम नहीं बताऊंगा। पूज्य गुरुदेव के सामने, और आचार्य श्री जी मौन थे। आचार्य श्री जी ने कुछ नहीं कहा, और उस व्यक्ति की स्थिति परिस्थिति इतनी खराब हो गई, इतनी खराब हो गई, इस प्रकार की दयनीय स्थिति उस व्यक्ति की हो गई। तब भी आचार्य श्री की, देखो कल परसों मैंने प्रवचन में बोला था ना, आपको ध्यान हो तो क्या बोला था? क्या बोला था परसों? मैंने परसों एक बात बोली थी बहुत अच्छी, कि अगर मान लीजिए मेरा कोई प्रतिद्वंदी है, मेरा कोई दुश्मन है जिससे मेरा वाद विवाद हो गया है, और अगर वो व्यक्ति दुखी हो, वो व्यक्ति पीड़ा में हो, और वो व्यक्ति कष्ट में हो, कहीं उसके ऊपर दुख का पहाड़ टूट गया हो, तो आपके मन से क्या अच्छा हुआ? इसकी किए की सज़ा इसको मिल गई। ये भाव मत लाना, नहीं, बिल्कुल नहीं लाना। आचार्य श्री ने क्या सिखाया है? भैया उसके साथ हो गया तो हो गया, कर्म का उदय था, हो गया, लेकिन उसका भला हो।
उसका अच्छा हो, उसके साथ जो घट गया है कर्म के तीव्र से, ये सद्भावनाएं देना है। ध्यान रखना, ये भावनाएं नहीं, बिल्कुल नहीं देना है। क्योंकि कल क्या परसों ही तो ये वाली बात हमने कल यही वाली बात हमने बोली थी निश्चित रूप से आप लोगों से कि ध्यान रखना, अगर कोई हमसे अधिक सुखी हो जाए तो उसकी खुशी पर आपके मन में क्या हो, आपके मन में यो भैया बहुत अच्छा, उसका पुण्य का उदय चल रहा है, बढ़िया है, और उसको उपलब्धियां मिलती चली जाए। लेकिन ये नहीं हमसे कोई अधिक अगर सुखी हो गया है तो मन में ये नहीं कि वो कैसे आगे बढ़ रहा है, कैसे उसकी टांग खींचूं, कैसे उसको नीचा उतारूं। अगर मन में ये वाली धारणा बन रही है तो निश्चित मान के चलना ये भी एक प्रकार की उद्विग्नता है, और ये उद्विग्नता है और यही क्रोध है, ये ईर्ष्या है, पर ईर्ष्या के पीछे क्रोध है। आप अगर कोई आगे बढ़ रहा है और आगे बढ़ते हुए में अगर आपको कहीं कोई अंदर से द्वेष भाव आ रहा है तो निश्चित मान के चलना एक प्रकार की उद्विग्नता है, एक प्रकार का ये क्रोध है। और फिर दूसरी बात ये भी बोली थी कि किसी कातिल दुश्मन पर अगर दुख का पहाड़ टूट जाए उस वक्त आपके अंदर से अंतरंग भावना से ये निकलना चाहिए कि भैया उसका वो दुख दूर हो, उसकी पीड़ा दूर हो, उसका कष्ट दूर हो। गुरुदेव की बात बोली थी हमने कि अच्छा इसी अच्छा हुआ उसके कर्म का उदय मिला, उसने आपसे ठीक नहीं बोला था, आपसे तो अच्छा उसने नहीं, गलत कर रहे हो ये लोग तुम, उसने गलत कर लिया, उसका तीव्र कर्म का उदय था, वो नहीं समझ पाया, और कर्म का उदय किसी को नहीं छोड़ता है और उस वजह से उसने गलत कर लिया। लेकिन तुम क्यों दुर्भावनाओं को देकर अपना कर्म का बंद कर रहे हो? तुम तो मत दुर्भावनाएं दो, तुम तो ये बोलो भैया कोई बात नहीं उसका भला हो जाए, तुम तो अंदर से दुआओं को प्रेषित करो, तुम्हारे अंदर से तो सबका भला हो, सबका कल्याण हो, ये शुभ मंगल भावनाएं प्रेषित होना चाहिए। निश्चित रूप से गुरुदेव कहते थे किसी ने मेरी बात नहीं मानी, मेरे कर्म का उदय है। किसके कर्म का उदय? मेरे कर्म का उदय। उसने नहीं मानी तो ये ध्यान रखना उसकी कोई गलती नहीं है, गलती किसकी है? तेरे कर्म की गलती है। तेरे पास इतनी ताकत नहीं है, तेरा पुण्य इतना प्रबल नहीं है, तूने इतना अच्छा पूर्व में नहीं किया है, इसलिए तेरी बात नहीं मानी जा रही है। उसने नहीं मानी, नहीं, तेरे कर्म का उदय है तीव्र, तब तेरी बात नहीं मानी जा रही है। अगर तेरा प्रबल पुण्य का उदय होता तो सब मान लेते, हाथ जोड़ लेते, जो आज्ञा महाराज, जो आज्ञा महाराज, जो आज्ञा महाराज। तो उनकी थोड़ी गलती है, गलती किसकी है? तेरी है स्वयं की। तेरे तीव्र पाप कर्म का उदय है, तेरा यश कीर्ति इतनी है ही नहीं। अगर तेरे यश कीर्ति का उदय होता तो सब नतमस्तक हो जाते। तेरा पाप तीव्र कर्म का उदय चल रहा है, अच्छी विशुद्धि बढ़ा, परिणामों में निर्मलता ला, आज नहीं तो कल अपने आप सामने वाला मानेगा। आज रोज ध्यान करने से नहीं मानेगा, सिर्फ और सिर्फ अपनी कमी देख, तूने क्या गलत किया, तेरे अंदर क्या कमी है उसको ऑब्जर्व कर। तेरी कमी होगी जब भी तेरे साथ तेरा पुण्य नहीं है। हमेशा हम ढोलते हैं ना, हमारा व्यवहार क्या होता है, हम ढोल देते हैं। उसने नहीं माना तो हम उसको द्वेषी बोल रहे हैं, उसके प्रति द्वेष कर रहे हैं, उसको उल्टा सीधा बोल रहे हैं। बिल्कुल मत बोलो उसको उल्टा सीधा। किसको उल्टा सीधा बोलो? अपने आप को उल्टा सीधा बोलो, अपने आप को कोसो, अपने आप को झांक कर देखो। निश्चित रूप से तुमने कहीं ना कहीं पूर्व भाव में सामने वाले की बात नहीं मानी होगी, तभी आज वो आपकी बात नहीं मान रहा है। खुली बात है, टिट फॉर ट्रेड, टिट फॉर ट्रेड, जो बोया है वही मिलेगा। ये हमारा कर्म सिद्धांत है। ये निश्चित रूप से मान के चलना कि कोई किसी को ना दे सकता है, ना दे पाएगा, ना दिया है, ना देने की ताकत है। कुछ गुरुदेव की लाइन है, हमेशा गुरुदेव बार बार गुनगुनाते, फेवरेट लाइन है गुरु जी की, स्वयं कतम कर्म यदात्मना पुरा फलम तदीयम लभते परीण दत्तम विलभते स्वयं कतम कर निरर्थक होता। अरे भैया हमारे स्वयं के कर्म का उदय हमें मिलेगा। आज हम अगर बीमार हैं तो क्यों हैं? हमने कुछ ऐसा किया है, तभी तो हम बीमार हैं, तभी तो रोग और शोक से हम पीड़ित हैं। सब है हमारे पास लेकिन शारीरिक सुख नहीं है। क्यों नहीं है? हमने भोगा है, हमने किया है, उसका परिणाम हम भुगत रहे हैं। सब कुछ होने के बाद भी एक व्यक्ति थे, बताओ, पैसा अपार, सब कुछ अपार, लेकिन क्या है, अब सब कुछ होने के बावजूद भी मूंग की दाल और रोटी खा रहे हैं। क्या कारण है? किया है उन्होंने,
इस प्रकार से भोग रहे हैं, तो निश्चित मान के चलना कोई करने वाला नहीं है, आपके कर्म ही आपको करने वाले। आज आप गलत करोगे, कल आपको निश्चित रूप से उसका परिणाम मिलेगा। कर्म सत्ता किसी को नहीं छोड़ती है, ध्यान रखना। किसी को नहीं नवाजा कर्म सत्ता ने, सबकी गद बनाई है कर्म सत्ता ने, सबकी गद बनाई है। आज तेरा पुण्य है, तू जो है उस पुण्य के बल पर बोल रहा है, लेकिन जब ये पुण्य चला जाएगा तब तू दर दर की ठोकरें खाएगा। निश्चित मान के चलना, दर दर की ठोकरें तू खाता चला जाएगा। आज पुण्य के उस बल से तू बोलता चला जा रहा है। बोल ले, जितना बोलना है बोल ले, लेकिन कब तक बोलेगा, कहाँ तक बोलेगा? एक दिन वो भी आएगा जब वो कर्म जो आज तूने अभिमान के साथ, जो अपने गुरूर के साथ, जो तूने अपने अंतरंग के कषाय परिणाम के साथ किए, उसका फल तो तुझे निश्चित रूप से मिलेगा ही मिलेगा। इसलिए अगर किसी ने तुम्हारे साथ गलत किया है तो तुम क्या बोलोगे? मेरे कर्म का उदय। अच्छा, श्री जी बोलते थे कि जब भी कुछ हो जाए तब क्या बोलना? मेरे जीवन का मंत्र, जिस मंत्र से मैं जीता हूं, मेरा प्राण है वो। अभी मेरे ख्याल से 1 घंटे में 108 बार तो कम से कम जप ही लिया होगा। एक ही मंत्र जपा मैंने, मात्र एक ही जपा, आंख बंद करके, उसके अलावा कुछ नहीं जपा। क्या? वही पूज्य गुरुदेव का मंत्र, ये मैंने कुछ गलत किया उसका परिणाम है, मेरे कर्म का उदय है, किसी का कोई दोष नहीं, मेरे कर्म का उदय, कोई दोष नहीं। और दूसरा, इसमें भी कल्याण है। क्या बोला? इसमें भी कल्याण है। आप तो बस यही बोलते चलो कि इसमें भी कल्याण है, इसमें भी कल्याण है। आप इसको गुनगुनाते चलोगे तो निश्चित मान के चलना वो परिस्थिति, वो स्थिति भी आपके अनुकूल बन जाएगी। उस पर आद्रोध ध्यान मत करो। आप तो वो जो सामने परिस्थिति आई है उस परिस्थिति को फेस करो, और फेस करके ये बोलो, ये गलत भी मेरे साथ हुआ है, इस गलत से भी कुछ सीखूंगा मैं और कुछ ना कुछ प्राप्त करूंगा। उसने उससे भी मुझे कुछ ना कुछ सिखा के जाएगा और बता के जाएगा। बस आज रोज ध्यान कर लिया, मेरे साथ ऐसा हो गया, मेरी बात नहीं मानी, मेरे लिए इस प्रकार से व्यवहार किया जा रहा है, मेरे साथ गलत किया जा रहा है, इससे भला नहीं होना है। भला किससे होना है? मेरे कर्म का उदय था इसलिए हुआ, और ये हुआ है, उसके बाद इसमें भी कुछ ना कुछ कल्याण है, इसमें भी कल्याण है। आप 10-20 बार इसको करना। जो परिस्थिति आई है ना, वो परिस्थिति में अपने आप लड़ने की सामर्थ्य आपके अंदर आ जाएगी। किसी ने डांट दिया, किसी ने घाटा लग गया, कहीं कुछ ऐसा हो गया, कुछ भी ऐसी प्रतिद्वंदी वाली स्थिति हो गई, आपको एक ही शब्द बोलना है। क्या बोलना है? इसमें भी। बस ये मेरा मंत्र दे रहा हूँ मैं जिससे जीता हूँ वो शेयर कर रहा हूँ आपके सामने कि इसमें भी कल्याण है। जहाँ आपने ये 10-20 बार बोला, आप फ्रेश हो जाएंगे। उस परिस्थिति से लड़ने की सामर्थ्य आपके अंदर आ जाएगी, ताकत आपके अंदर जाएगी, शक्ति आपके अंदर आ जाएगी, और फिर अपने आप वो ऊर्जा आपके अंदर से निकलेगी और आप सचमुच में एक सहज और सरल व्यक्तित्व के धनी बन जाएंगे। कब? जब आप बोलोगे इसमें भी कल्याण है। इसको आप बोलते चले जाओगे तो आप निश्चित मान के चलना, हम सबका और आपका भी जीवन महान बनता चला जाएगा। अपने जीवन को हमें सरल बनाना है, अपने जीवन को बहुत सहज बनाना है, अपने जीवन में हमेशा दूसरों को और दूसरों की भावनाओं को लेकर चलना है। कोई अपने हठवादिता को लेकर नहीं चलेंगे, तभी कहीं जाकर जो मैंने आपसे बात बोली है, अपेक्षा अवश्य हो, परंतु अपेक्षा पूर्ति का आग्रह नहीं होना चाहिए। जहां आग्रह हो गया वहां द्वंद्व मच जाएगा, वहां विवाद हो जाएगा, वहां झगड़ा मच जाएगा, वहां तो सिर्फ और सिर्फ क्रोध ही घर। इतनी सी बात माताएं बहनें समझ ले, इतनी सी हमारी बात में आ जाए, मैं अपेक्षा तो करूं लेकिन अपेक्षा का आग्रह ना करूं। बोलिए आचार्य विद्यासागर जी महामुनि राज की।